जेल में डालेगी, मैं जेल भरा आंदोलन वहाँ करूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगी किसी भी कीमत पे। सरकार से हमें किसी भी तरीके से टकराने पड़े। सत्ता से, व्यवस्था से सत्ता का परिवर्तन होता है। मानवर कांसी राम ने यही किया है, पहले व्यवस्था को परिवर्तित किया, उनको अधिकारों के प्रति अपना लड़ना सिखाया, लोगों को जागरूक किया, उसके बाद उन्होंने सत्ता की चाबी को खोलने का काम किया। आज आप देख रहे हो किस तरीके से लोग हमारे समर्थन में आए हुए हैं, किस तरीके से आंदोलन के साथ लोग खड़े हुए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमने जो मेहनत की, जो संघर्ष किया, वो हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और अब वादा किया है लोगों ने भी कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये लड़ाई मेरे मान सम्मान की है, ये लड़ाई मेरे अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे महापुरुषों की विचारधारा को बचाने की है। मैं किसी भी कीमत में समझौता सरकार से नहीं करूंगी, चाहे सरकार से हमें किसी भी तरीके से टकराने पड़े। जेल में डालेगी, मैं जेल भरा आंदोलन वहाँ करूंगी। सरकार हमारा इनकाउंटर करवाएगी, हम उसके लिए तैयार। सरकार अगर चाहे कि फांसी चढ़ाए, उसके लिए तैयार है। और सरकार चाहे कि मुझे झुका ले, जिस तरीके से मुझे 5 महीने में सरकार ने प्रताड़ित किया, अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरी जगह जगह हमें रोका गया, जगह जगह धमकियां दी गई। 5 महीने तक हमें लगातार परेशान किया गया। हमें वार्निंग आई है कि ये यात्रा बंद कर रही हो कि वही घटना दोहराई जाए जो निर्भया कांड वाली है। मैंने शौक से आ जाओ जहाँ तुम्हें घटना दोहरानी है। और देश की बेटी, समाज की बेटी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेगी। और मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो शिक्षा नीति है उसको लागू करें। एक देश एक चुनाव को बहिष्कार करती हूँ और इसको सरकार वापस ले और ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना बंद करें। अगर सरकार ईवीएम मशीन से चुनाव करवाती है तो वो वीवीपैट से चुनाव काउंटिंग करवाए वोटों की, तब मान करेंगे। नहीं तो ईवीएम को तोड़ने का भी काम करेंगे हम आने वाले चुनाव में। ये भी मैं बता दूं। 5 महीने यात्रा का समापन किया आपने और आपने अब रोशनी डाली वन नेशन वन इलेक्शन, जी, क्या कहेंगे आप? उसको लेकर के हमने सरकार को अगला स्टेप बता दिया कि मेरा मतदाता जागरूकता अभियान चलेगा। जो एक देश एक चुनाव नीति लागू करने जा रही है सरकार, उसको लेकर के हम 26 नवंबर से मतदाता जागरूकता अभियान गांव चलो की ओर चलाएंगे ये यात्रा। और लगातार मेरी जारी रहेगी जब तक सरकार एक देश एक चुनाव की नीति को वापस नहीं लेगी। संविधान बचाओ यात्रा थी और संविधान को बचाने के लिए अभी ये मेरा संकेतिक ज्ञापन देके जा रही हूँ और संकेत दे रही हूँ सरकार को। अगर जो मांगे हमने रखी है कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन में लगाई जाए और नहीं तो सिंगोल भी हटाया जाए, नहीं तो मैं सिंगोल वही संसद भवन के अंदर धरना दूंगी आके, जो चाहे सरकार कर ले, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अशोक स्तंभ की लाट हटा दी, जो समता समानता बंधुता एकता का हमारा न्याय का प्रतीक है, वो संसद भवन से हटा दिया गया है। क्यों आखिर क्यों हमारी विरासत को ये खत्म करने का काम कर रही है सरकार? क्योंकि ये राजतंत्र लागू करना चाहती है सरकार। ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं हर तरह से टकराने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहे कर लो, तुम अपना काम करो और देश की बेटी अपने बचाने के लिए देश को हर कदम पे, हर जगह तुम्हें रोकने का काम करेगी। आप महिला क्रांति ब्रिगेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शक्ति ब्रिगेड के अध्यक्ष है। क्या लग रहा है, आपने अभी वन नेशन इलेक्शन की बात की और बात की दलित समाज की बात हो रही है, 50-15 की, SC ST OBC समाज को लेकर, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस उदित राज हो, तमाम नेता अब यही राग अलापे में 85 से 15 का नारा दे रहे हैं। क्या लग रहा है, देखिए वोट बैंक की राजनीति, क्योंकि दलितों के नाम पर लगातार कई सालों से ये राजनीति होती आ रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे BSP हो और चाहे भीम आर्मी हो। अगर इन्होंने काम किया होता तो शायद हमें ये आज धरना देने की भी भाई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं बताऊं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे संगठन के लोग हों, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये तब भी थे जब संसद भवन के अंदर एक सिंगोल की स्थापना की जा रही थी, ये तब भी थे। और ये तब भी थे जब बाबा संसद बन रही थी, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई गई वहाँ पर। लेकिन इन लोगों ने, हमारे MP MLA संसद में बैठे, उन्होंने आवाज नहीं उठाई। जितने ये नेता लोग हैं, जितने संगठन के लोग हैं, जितने विपक्षी दल के लोग हैं, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, इन्होंने कोई धरना आंदोलन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आखिर? क्या कारण है? क्योंकि ये सरकार से खुद ही मिले हुए हैं। इनको समाज से मतलब नहीं, इनको महापुरुषों की विचारधारा से मतलब नहीं, सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। वो मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने देश को, अपने समाज को, अपने संविधान को बचाने के लिए गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जा करके अपने लोगों को जगाने के काम करूंगी और अधिकारों के प्रति उनको लड़ना सिखाऊंगी, जैसे मैं लड़ रही हूँ। कल्पना जी, EVM का मामला राजनीतिक मुद्दा है, आप सामाजिक मुद्दों पे लड़ रही है, सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन आपने EVM का मुद्दा भी रखा है। जिन लोगों को MP MLA बनना, जो राजनीतिक दल है बहुजन समाज के, वो नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो? अब देखिए, राजनीतिक मुद्दा है, सत्ता से, व्यवस्था से सत्ता का परिवर्तन होता है। मानवर कांसी राम ने यही किया है, पहले व्यवस्था को परिवर्तित किया, उनको अधिकारों के प्रति अपना लड़ना सिखाया, लोगों को जागरूक किया, उसके बाद उन्होंने सत्ता की चाबी को खोलने का काम किया।
सत्ता के लिए 4 बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। इसलिए हम अपने लोगों को कहना चाहूंगी, अपने बहनों को कहना चाहूंगी कि अपने अधिकार, अपने वोट का अधिकार समझें और उसका सम्मान करेंगी, तब आपका सम्मान होगा, तब ये राजनीतिक लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप अपने वोट का सम्मान नहीं करेंगी, ये तानाशाही लोग और ये राजनीतिक दल के लोग आपको इसी तरीके से कुचलने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।